इस समय की बड़ी खबर यह है, महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार राज्यपाल राधाकृष्णन जी के पास पहुंच गए और ये देखिए पत्र सौंप दिया गया है। विधायकों का समर्थन पत्र यहां पर सौंप दिया गया है राज्यपाल को या दोनों पर्यवेक्षक। और कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो इस्तीफा पहले दिया गया हो और उसके बाद पत्र, समर्थन पत्र सौंपा गया हो। तस्वीरें यहां पर दिख रही हैं, तीनों हंसते मुस्कुराते हुए, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और दोनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में यहां ये पत्र सौंपा गया है। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए ये तीनों पहुंचे हैं, एक ही कार से तीनों एक साथ पहुंचे, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। राज्यपाल ने यहां पर उन्हें एक और पत्र दिया है। अब क्या ये पत्र वो हो सकता है, क्योंकि जब तीनों पहुंचे थे तो निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी अंदर जाकर राज्यपाल से मिले थे। तीनों से राज्यपाल राधाकृष्णन जी ने हाथ मिलाकर उन्हें बधाई दी है। महायुति ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तीनों गुलदस्ता देकर स्वागत भी कर दिया गया है। तो अब सरकार, यानी कि कल जो शपथ ग्रहण है मुंबई के मशहूर आजाद मैदान में, और ये तस्वीर काफी महत्वपूर्ण है। राज्यपाल राधाकृष्णन के साथ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार। सरकार बनाने का दावा पेश। आज सुबह विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उनके नाम का प्रस्ताव दो नेताओं ने किया, अनुमोदन हुआ, वो नेता चुने गए और नेता चुनने के बाद यह तय हो गया कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। जो सस्पेंस लगातार पिछले 11 दिनों से चल रहा था वो तय हो गया, वो खत्म हो गया और मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया। अजीत पवार पहले ही अपने आप को अलग कर चुके थे, देवेंद्र फडणवीस का समर्थन कर चुके थे, कह चुके थे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होने चाहिए। और उसके बाद देव कोटक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, क्या सिर्फ कल, अब क्योंकि सब कुछ तय हो चुका है, सरकार बनाने का दावा हो चुका है, तो कल ये तीनों ही शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे या कुछ और विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं? कुछ तय हो पाया है देव या नहीं? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि वो अभी कुछ मिनटों पहले ही राजभवन के अंदर पहुंचे हैं, तो बातचीत होगी और कुछ विचार विमर्श भी होगा। जैसे कि कुछ मिनटों पहले साहिल जोशी ने भी आपको बिल्कुल बताया कि आज तो मेनली प्रायोरिटी पर जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की संभावना है और कुछ विधायक जो है उनकी भी शपथ ग्रहण का समारोह आज ही हो सकता है, ये पूरी संभावना है। और कुछ एमएलए जो इनमें से मिनिस्टेरियल बर्ड्स जिसे हम कहते हैं, मंत्री पद मांग रहे थे, शायद उनको वो भी दिया जाए। तो इस तरह की सूचना जो है वो हमारे पास है आज। कल तक उनके पास 5:30 तक का समय है जो सारे निर्णय लेने हैं, क्योंकि 5:30 बजे जो है शपथ विधि समारोह है मुंबई के मशहूर ऐतिहासिक आजाद मैदान में होगा 5:30 बजे से। तो कल जैसे आप जानते हैं कि बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और आज जो भी जितनी भी लास्ट मिनट मीटिंग्स है, पहले तो फडणवीस यहाँ पर आए एकनाथ शिंदे के निवास स्थान पर, वर्षा बंगलो पर जो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, और अजीत पवार भी यहाँ पर पधारे थे। बिल्कुल तीनों इकट्ठा एक ही गाड़ी में बैठकर निकले हैं। राजभवन यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। सारा जो उनका काफिला है यहाँ से तकरीबन 15 मिनट पहले निकल चुका है। बिल्कुल देव आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार बातचीत आपसे करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण तस्वीर है आज की। महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है महायुति की तरफ से। और यहाँ देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार एक ही कार से तीनों आए, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने ये दावा पेश किया है। खबरों के इस सिलसिले को अब आगे बढ़ाएंगी हमारी साथी श्वेता सिंह। राजनीति में संकेतों का महत्व बड़ा होता है और आज अगर हम इन तीनों नेताओं को एक साथ आकर यहां पर एक साथ मुस्कुराते हुए देख रहे हैं तो बहुत बड़ा संकेत यहां दिया भी जा रहा है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर बहुत दिनों से ये सवाल उठ रहे थे कि इतनी बड़ी बहुमत के बावजूद क्यों नहीं मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हो रहा है। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला।
और वही तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो अब तक एकनाथ शिंदे थे वो नहीं रहेंगे अब आगे और मुख्यमंत्री हो जाएंगे एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी थमा दी गई है। महायुति के तीनों अहम चेहरे वहां पर पहुंचे इसके लिए और साथ ही में पर्यवेक्षक के तौर पर निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी वहां पर रहे और उन दोनों की मौजूदगी में राज्यपाल को समर्थन की ये चिट्ठी और इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी। हमारे साथ हमारी संवाददाता विद्या इस समय जुड़ रही हैं। विद्या, अंत भला तो सब भला, वो तस्वीरें हमारे दर्शक भी इस समय देख रहे हैं और अब यहां से एक ऐसे बहुमत वाली सरकार को चलाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो जीत हासिल करते हुए भी बहुतों को यकीन नहीं रहा कि इतनी बड़ी जीत। अब ये तीनों दल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत बड़ी संख्या में सीटें मिली और स्पष्ट एक तरीके से उनके घटक दलों ने भी यह तय कर लिया था कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। आरएसएस की बैकिंग, उसके साथ अब एक नए सफर की शुरुआत यहां से। जी बिल्कुल, एक तरह से अगर आप देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस ने खुद भी ये इस बात का को माना कि हालांकि जब उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मैंडेट को महाराष्ट्र की जनता को एक साष्टांग प्रणाम करता हूं, उन्होंने एक ही स्वर में ये भी कहा कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। खासतौर से अगर आप देखें तो बहुत सारे जो पॉपुलर स्कीम्स दिए गए थे, लाडली बहन, लाड़का भाऊ और ये सब, जिनकी वजह से उनका खुद का मानना है बीजेपी का कि ये स्कीम से ही ये इतनी बड़ी जीत मिली है। इन सब स्कीम्स को आगे लेके जाना, लोगों के अकाउंट्स में पैसे पहुंचाते रहना अगले कई महीनों तक, कई सालों तक, ये एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा जिसकी वजह से सरकार को बहुत सारे कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा और इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि ग्रोथ जो हो महाराष्ट्र का वो आगे बढ़े। इसी वजह से इन्होंने देवेंद्र फडणवीस ने अपनी स्पीच में भी साफ किया कि भले ही हमारे जो, क्योंकि आप दो पार्टियों के आप लेके साथ चल रहे हैं तो जरूर हो सकता है कि चार चीजें हमारे मन की होंगी और चार चीजें नहीं होंगी, लेकिन इन सब का निचोड़ यही रहेगा कि हमें महायुति को साथ लेके चलना है और तीनों पार्टियां साथ रहेंगी, ये बार बार वो कहते रहे थे और इसी को एम्फेसाइज करते हुए देखिए आज तीनों एक साथ गाड़ी में पहुंचे हैं यहाँ पर और साथ ही वो अपनी जो सरकार बनाने का जो दावा करने के लिए यहाँ गवर्नर के पास पहुंचे तो साथ में ये लेटर दिया गया, साथ ही ये सारा काम हो रहा है।